तो महात्म्य होगा, उसका सार यही है। महात्मा का अर्थ होता है महत्व, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं करता है। रही मन हीरा कब कहे लाख टगा मेरे मोल, बड़ी बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे लाख टगा मेरे मोल, हीरा कभी नहीं कहता कि मैं इतने लाखों का हूँ, करोड़ों का हूँ। और बड़े अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत का जो प्रथम महात्म्य है ये पद्म पुराण में गाया। और ये 5 अध्याय 6 अध्याय जो यहाँ पर हैं, तो 5 अध्याय में कथा, 6ठे अध्याय में उसकी नियमावली दी गई है। तो आज उसका सार रूप में यही है कि किस प्रकार श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धर्म, 18 पुराणों में जो है इसको राजा कहा गया है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, पुराणों का तिलक कहा गया है। तो यही है, जो भी इसको श्रवण करता है, श्रवण करने के पश्चात उसका कल्याण निश्चित है, निश्चित है। बस श्रवण जो है, क्योंकि देखो अब कई लोग ये कहेंगे कि इतने जनता है और सभी इसको श्रवण करते हैं तो औरों का कल्याण क्यों नहीं होगा। श्रवणम कीर्तनम और मननम, जो हमने सुना है उसका हम मनन भी करें, उसका चिंतन करें। हाँ, तभी जो है कि क्योंकि जब गोकर्ण जी ने कथा की थी तो सबके लिए देखा कि गोकर्ण धुंधकारी के लिए तो सुंदर विमान आया है, लेकिन अन्य जो सब बैठे उनके लिए कोई विमान नहीं आया। तो पूछा गोकर्ण जी ने, क्यों आप तो सबके लिए विमान लेकर नहीं आए, केवल धुंधकारी के लिए ही लेकर आए जो सबसे बड़ा पापात्मा है, ऐसा क्यों किया आपने। बोले देखो इन सब ने भी कथा सुनी है, मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा। भगवान के पार्षद बोलते हैं कोई भेदभाव नहीं कर रहे कि वो अच्छा है या उसने, क्योंकि इसने जो कथा श्रवण की है उसका मनन भी किया है। वास्तविक कथा जो श्रवण की है धुंधकारी ने की है। तो यही है
कि जो है कथा को श्रवण करने के बाद फिर विषयों में लग जाना और अपने मन को फिर बकाया संसारिक उनमें, क्योंकि जो हमने सुना है जब तक उसका चिंतन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और भागवत जी का सार है नाम संकीर्तन में से सर्व पाप प्रणशनम, जो है कि नाम ही सर्व है, नाम से ही यह समस्त पुराण है, नाम में ही सब कुछ है। नाम एक नाम त्रैलोक ही तारे, जोन ले ही सो जन्मनि हारे। तो यह नाम ही भागवत जी है, भागवत जी ही नाम है, भागवत जी का सार है नाम, समस्त शास्त्र पुराणों का सार है नाम। तो आज जो महात्म्य होगा उसका सार रूप में यही है, उसका जो निष्कर्ष निकलता है कि कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा जगमग दुआरे अंगना। सत्संग करने, क्योंकि देखो कोई गाड़ी है ना, अगर उसका ब्रेक खराब है, गाड़ी का ब्रेक खराब है तो कोई भी उसको नहीं चलाएगा, पहले ब्रेक ठीक करेगा तब उसको चलाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन है, तो जीवन है, अगर जीवन के हमारे जैसे भीतर के जो मन बुद्धि चित्त, ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, जब तक भीतर के पुर्जे ठीक नहीं होंगे तब तक बाहर भी नहीं होगा। चरण चौच लोचन रंगो चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय बक उदरत तेहि काल। जो बगुला और हंस होता है ना, वो हंस की तरह नाटक करता है, अभिनय करता है उसी की तरह। तो वो अभिनय करते करते एक दिन वो पकड़ा जाता है। कब? क्षीर नीर विवरण समय, जब दूध और पानी को अलग करने की बारी आती है। क्योंकि जब दूध पानी को अलग किया जाता है तो हंस तो अलग कर देता है, दूध को पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है, लेकिन जो बगुला है वो सब पी जाता, वो नहीं कर पाता। तो ऐसे ही जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह अपने आप में समर्थ है, पूर्ण समर्थ है, व्यक्ति को योग्य बना देता है। तो सारे रूप में यही है कि भागवत श्रवण करना चाहिए, और ये हमको मरना सिखाती है। आप कहेंगे भाई मरना, ये तो बड़ी अजीब सी बात कर दी, मरना सिखाती है। हाँ, रामचरितमानस, राम जी की कथा हमको जीना सिखाती है, भागवत जी मरना सिखाती है। क्योंकि अंते यामति सागति, काल ब्याल मुखद ग्रास और त्रास निर्णास हेतवे। प्रत्येक व्यक्ति को मरने का भय है, प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन इसको हर व्यक्ति भूला हुआ है। सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन इसी को हर व्यक्ति भूल गया है और वो उसी माया में, उसी चक्कर में वो लगा हुआ है। लेकिन वास्तविक जो है, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, इसको जो है कि नहीं बोलना चाहिए। तो अंततो गत्वा वह अपने जीते जी ही मुक्त हो जाता है, परम प्रेम को प्राप्त हो जाता है, फिर उसको मरने का भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसके शरीर से राग हट जाता है। क्योंकि मरता और जीता ये शरीर है, लेकिन आत्मा तो चेतन है। नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। न शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न वायु के द्वारा उसको सुखाया जा सकता है, न जल के द्वारा उसको भिगोया जा सकता है, लेकिन ये शरीर। तो भागवत को श्रवण करने से इस शरीर का राग छूट जाता है, प्रभु का प्रेम। क्योंकि जब हम प्रेम के चिंतन में, आपने भी कभी ध्यान दिया होगा कि कभी कभी जब आप सांसारिक उदाहरण में कोई फिल्म देखते हैं, फिल्म देखते 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितनी की भी होती है, तो उतना देखकर आप जब उसको आपकी मन पसंद, आपकी मन की, तो इसी प्रकार उस क्षण के लिए आप अपने शरीर को कुछ क्षणों के लिए भूल सा जाते हैं। आप ऐसे लेटे हैं तो लेटे ही रहेंगे, देखें बस होगी कि धुंधकारी किस प्रकार इस कथा को श्रवण करता है, और ऐसा भयंकर का प्रेत जो कि नाना प्रकार के जीवन में क्या किया, केवल पाप ही पाप कर्म किए, माता पिता को कष्ट दिया, यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस जितना भी ग्राम था सबको कष्ट ही दिया। और कष्ट देने के पश्चात इतने वर्षों तक जब वो उसमें पड़ा रहा, तो गोकर्ण जी वहां आए और गोकर्ण जी ने कहा कि भाई तुम्हारी तो मुक्ति, गया में श्राद्ध करके आ गया था, तो तुम्हारी तो मुक्ति हो जानी चाहिए थी, तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो धुंधकारी अपने भ्राता श्री गोकर्ण जी से कहता है कि अगर आप हजारों श्राद्ध भी कर लेंगे गया में, तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैं भयंकर का प्रेत हूँ। तो यह श्रीमद् भागवत इतना सामर्थ्य रखती है अपने आप में। तेनेव वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। एक शब्द भी आप श्रवण कर लेते हैं, एक शब्द, एक श्लोक, आधी श्लोक का, एक श्लोक का पाठ कर लेते हैं, तो अनंत अनंत वैभव, अनंत अनंत पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये वह सामर्थ्य रखती है। और आज जो है
और विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं, और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, जो तीनों तापों को दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का जो नाश करने वाले हैं, या जो भी जीव प्रभु श्री सच्चिदानंद का शरणागत होता है उसके तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो दैहिक, दैविक और भौतिक तीन प्रकार के ताप। तो इसी प्रकार आप अभी भक्ति का वर्णन आगे श्रवण करेंगे कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के पश्चात भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार उसको श्रवण करने से एकदम चेतन अवस्था में हो गए। जहाँ नारद जी कह रहे थे कि ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, लेकिन दोनों पुत्र फिर भी अचेतन अवस्था में थे। लेकिन श्रीमद् भागवत का जो वहां पर रस प्रवाहित हुआ तो इतने में ही भक्ति महारानी नृत्य करने लगी, दोनों पुत्र चेतन हो गए। आगे आप श्रवण करेंगे कि यही श्रीमद् भागवत को सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भैया जो है कि नारद जी और अन्य ब्रह्मा वशिष्ठ, अनेक ऋषि, संत, तपस्वी, ब्रह्मा वशिष्ठ, वनश्च गौतमो, मेधा, तिथिर, देव, बलदेव, रातो, ये अनेक जो है ऋषि श्रवण कर रहे हैं। गृहस्थ संत भी हैं, विरक्त संत भी हैं, सभी उसमें जो है ऋषि मुनि श्रवण कर रहे हैं। तो वहां पर वो एक बात कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस मनुष्य ने सर्वदा अपने जीवन में पाप ही पाप किया हो, सदा दुराचार रता विमार्गा, दुराचारी हो, पाप में रत हो, कामी हो, सदा दुराचार रता विमार्गा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, क्रोधी हो, कुटिल हो, कपटी हो, लेकिन सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति ते। इस सप्ताह यज्ञ को श्रवण करने से, साप्ताहिक भागवत को श्रवण करने से कलो पुनन्ति ते, इस कलयुग में वह पुनीत हो जाता है, पवित्र हो जाता है।